स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबका अपने इस चैनल पर। और आज आया हूं फिर से एसएसटी के 20 क्वेश्चंस को लेकर के। और ये हमारे एसएसटी के प्रैक्टिस सीरीज का दूसरा मतलब कि वीडियो है। ठीक है, पहला वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चन कराया था और ये बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए है। ठीक है, सबसे पहले 1 से 20 तक कॉपी पर लिख लेंगे और ABCD में से जो सही आंसर लगे उस आंसर को लिखेंगे। फिर जब मैं आंसर बताऊंगा तो चेक करके और लास्ट में आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 10 में से आपका कितना आया। ठीक है, तो पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सी तृतीय गोलमेज सम्मेलन या डी इनमें से सभी। एक चीज़ आपको और बता दूं कि ये जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे वो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा कि कब कब कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ। और आपको ये बताना है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, प्रथम द्वितीय या तृतीय में। जल्दी जल्दी अपना आंसर अपने कॉपी पर लिखेंगे और बताएंगे कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, प्रथम द्वितीय या तृतीय गोलमेज सम्मेलन। A, B, C या D इनमें से सभी में गांधी जी ने भाग लिया था। जल्दी बताएंगे। सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच में। ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था दिसंबर 1931 से दिसंबर 1931 के बीच में, मतलब सितंबर से दिसंबर के बीच में, सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 के बीच में। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन नवंबर से दिसंबर 1932 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, 30 से 31 के बीच, नवंबर से जनवरी के बीच में। सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था नवंबर से दिसंबर 1932 में। ये वो समय था जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। जब पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ उस समय गांधी जी को मतलब कि अरेस्ट कर लिया गया था। उस समय गांधी जी नमक सत्याग्रह चला करके उसके बाद उन्होंने क्या किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन में एक पैक्ट होता है, एक समझौता होता है। और उसी समझौते के तहत गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या किया था, भाग लिया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? ए मुजफ्फरपुर, बी बरौनी, सी औरंगाबाद या डी रोहतास। कहाँ? नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? मुजफ्फरपुर, बरौनी, औरंगाबाद, रोहतास। जल्दी जल्दी आंसर लिखेंगे। नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? मुजफ्फरपुर, बरौनी, औरंगाबाद या रोहतास। सही ऑप्शन होगा सी, औरंगाबाद। ठीक है, नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? औरंगाबाद। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश या डी गुजरात। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। कहाँ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, इस बात को ध्यान रखना है। और ये कहाँ के थे? ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, बिहार। बिहार में सिवान के जीरादेई में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884 को इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 28 फरवरी 1963 को। ठीक है, 28 फरवरी 1963 को इनकी मृत्यु हुई थी। 3 दिसंबर 1884 को इनका जन्म हुआ था। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, इस बात को याद रखना है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के सिवान में जीरादेई गांव में हुआ था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। भारत में पहला देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? ध्यान रखना है, जूट मिल पूछा है। भारत में पहला देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? ए कलकत्ता में, बी दिल्ली में, सी मुंबई में या डी कानपुर में। ए कलकत्ता में, बी दिल्ली में, सी मुंबई में या डी कानपुर में। भारत में पहला देसी जूट मिल
किस शहर में स्थापित हुआ? भारत में पहला देशी जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? कलकत्ता में, दिल्ली में, मुंबई में, कानपुर में? कहाँ? भारत में पहला देशी जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? कलकत्ता में, दिल्ली में, मुंबई में, कानपुर में? कहाँ? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कलकत्ता में। कलकत्ता में 1917 में हुकुमचंद एक मारवाड़ी व्यवसायी थे, उन्होंने ही भारत में पहला देसी जूट मिल की क्या की थी? स्थापना की थी। और कलकत्ता में कब? 1917 में पहला देसी जूट मिल स्थापित हुआ था कलकत्ता में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? ए ग्राम पंचायत, बी जिला पंचायत, सी पंचायत समिति या डी नगर पालिका? आपको बता दें कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। उसमें से दूसरा स्तर कौन सा है? दूसरा स्तर कौन सा है आपको ये बताना है। ए बी सी डी में से कौन? ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, पंचायत समिति, नगर पालिका? कौन? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायत समिति। जी, पहले नंबर पर कौन सा आता है? पहला स्तर है ग्राम पंचायत, दूसरा स्तर है पंचायत समिति और तीसरा स्तर है जिला परिषद। याद रखना है, जिला परिषद। पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा जिला परिषद। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। प्रश्न संख्या 6, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? ए फ्रैंकफर्ट की संधि, बी पेरिस की संधि, सी वियना कांग्रेस की संधि, डी इनमें से कोई नहीं। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि, पेरिस की संधि, वियना कांग्रेस की संधि, इनमें से कोई नहीं। ए बी सी डी में से कौन? सही जवाब क्या होगा? ए फ्रैंकफर्ट की संधि। और किन दो देशों के बीच हुई थी? फ्रांस और प्रशा के बीच हुई थी। ठीक है, किन दो देशों के बीच हुई थी? फ्रांस और प्रशा के बीच हुई थी। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? कितना रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए पंचायती राज व्यवस्था में? ए 50%, बी 25% या सी 33%, डी कोई नहीं। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 50%, 25%, 33%, इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी आंसर देंगे। सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 50%। ठीक है, 50%। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 8, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? ए मेजनी, बी गैरीबाल्डी, सी लेनिन या डी बिस्मार्क? जर्मनी के एकीकरण का, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? ए मेजनी, बी गैरीबाल्डी, सी लेनिन या डी बिस्मार्क? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी, बिस्मार्क। ध्यान रखना है, जर्मनी और इटली का एकीकरण साथ साथ हो रहा था और मेजनी और गैरीबाल्डी और काउंट काबूर, ठीक है, और विक्टर एमेनुएल, ये लोग इटली के एकीकरण में शामिल थे। ठीक है, मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता था, गैरीबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता था और काबूर को कूटनीतिज्ञ या राजनीतिज्ञ कहा जाता था इटली के एकीकरण का। ठीक है, यहाँ जर्मनी में जो एकीकरण हुआ वो बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ, तो बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार था। लेनिन का संबंध रूस से है। ठीक है, नई आर्थिक नीति से है, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महामार्ग इनमें से किस शहर को नहीं जोड़ता है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महामार्ग इनमें से किस शहर को नहीं जोड़ता है? ए दिल्ली, बी गुवाहाटी, सी चेन्नई, डी कोलकाता? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महामार्ग इनमें से किस शहर को नहीं जोड़ता है? दिल्ली, गुवाहाटी, चेन्नई, कोलकाता? इसमें ऑप्शन कौन होगा? नहीं जोड़ता है, नहीं जोड़ता है तो बी गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी कहाँ है? गुवाहाटी असम में है। जबकि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है इसमें जो महामार्ग है ये 5886 किलोमीटर है,
लंबा है और ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। किसको किसको जोड़ता है? दिल्ली को जोड़ता है, चेन्नई को जोड़ता है, कोलकाता को जोड़ता है और मुंबई को जोड़ता है। 4 महानगरों को जोड़ता है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। गुवाहाटी असम में है तो ये गुवाहाटी को नहीं जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? ए चंपारण में, बी खेरा में, सी अहमदाबाद में या डी कोलकाता में? गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? ए चंपारण में, बी खेरा में, सी अहमदाबाद में या डी कोलकाता में? आंसर बताइए जल्दी से। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा चंपारण में 1917 में। कब किया था? 1917 में गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब किया था? चंपारण में। कब किया था? 1917 में। कहाँ किया था? चंपारण में, बिहार के चंपारण में। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 11। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? ए बिहटा 1928 में, बी सोनपुर 1929 में, सी लखनऊ 1936 में या डी पटना 1937 में? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? ए बिहटा 1928 में, बी सोनपुर 1929 में, सी लखनऊ 1936 में या डी पटना 1937 में? सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन होगा इसमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा? 11 का सही ऑप्शन होगा लखनऊ 1936। ठीक है, क्यों? 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? ए वियतनाम के, बी लाओस के, सी कंबोडिया के या डी थाईलैंड के? नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? वियतनाम के, लाओस के, कंबोडिया के या थाईलैंड के? सही जवाब क्या होगा? सी कंबोडिया। ठीक है, नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के शासक थे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। भारत में न्यूनतम मजदूर कानून किस वर्ष पारित हुआ? यह मजदूरी कानून। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून या न्यूनतम मजदूर कानून किस वर्ष पारित हुआ? ए 1881 में, बी 1926 में, सी 1947 में या डी 1948 में? भारत में न्यूनतम मजदूर कानून या मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? 1881 में, 1926 में, 1947 में या 1948 में? कब? इसका सही जवाब होगा डी 1948 में। ठीक है, भारत में न्यूनतम मजदूर कानून या मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? 1948 में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? ए ऑस्ट्रिया का चांसलर, बी फ्रांस का सम्राट, सी रूस का जार या डी पर्शिया का चांसलर? मेटरनिक कौन था? ए ऑस्ट्रिया का चांसलर, बी फ्रांस का सम्राट, सी रूस का जार या डी पर्शिया का चांसलर? सही ऑप्शन कौन सा है? ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक। मेटरनिक एक प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। ये किसी भी प्रकार के बदलाव का कट्टर विरोधी था। इसने नेपोलियन द्वारा किए गए बदलावों को 1815 के वियना कांग्रेस में समाप्त किया। ठीक है, वियना कांग्रेस मेटरनिक की अध्यक्षता में 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना नगर में हुआ था और इसने पुरातन व्यवस्था को लागू किया उस समझौते के बाद। ठीक है, मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। प्रश्न संख्या 15 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ए पुनर्जागरण, बी धर्म सुधार आंदोलन, सी गौरवपूर्ण क्रांति या डी फ्रांस की क्रांति? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ए पुनर्जागरण, बी धर्म सुधार आंदोलन, सी गौरवपूर्ण क्रांति या डी फ्रांस की क्रांति?
सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा डी, फ्रांस की क्रांति। कब हुई थी फ्रांस की क्रांति? 1789 में जो हुई थी, ठीक है। फ्रांस की क्रांति जो 1789 में हुई थी, वहाँ से राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म माना जाता है। उसी में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की भावना भी पहली बार देखने को मिली थी। उसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा भी देखने को मिली थी। तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म फ्रांस की 1789 की क्रांति से माना जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? ए 1916 में, बी 1918 में, सी 1922 में या डी 1930 में? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? ए 1916 में, बी 1918 में, सी 1922 में या डी 1930 में? सही जवाब क्या है? सही जवाब क्या है? सही जवाब है ए 1916 में। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था और ये समझौता मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच हुआ था। ठीक है, किसके बीच हुआ था? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच हुआ था। ठीक है, लखनऊ समझौता मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच कब हुआ था? 1916 में हुआ था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। 17वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? ए बांका, बी भागलपुर, सी वैशाली या डी बक्सर? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? ए बांका, बी भागलपुर, सी वैशाली या डी बक्सर? सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा, क्या होगा सही जवाब? इसका सही जवाब होगा बी भागलपुर। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? भागलपुर में है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? 18वां सवाल है। 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? ए किसानों पर, बी श्रमिकों पर, सी व्यापारियों पर या डी उद्योगपतियों पर? 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? ए किसानों पर, बी श्रमिकों पर, सी व्यापारियों पर या डी उद्योगपतियों पर? सही जवाब कौन सा है? इसका सही जवाब होगा किसानों पर। ठीक है, 3 कठिया प्रणाली नील की खेती से जुड़ी हुई है। चंपारण में गांधी जी ने जो 1917 में सत्याग्रह किया था, गांधी जी ने 1917 में जो चंपारण में भारत में अपना पहला सत्याग्रह किया था, वो इस 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध ही किया था। याद रखना है, 3 कठिया प्रणाली किसानों पर लागू थी और नील की खेती जो लोग करते थे उसमें सरकार ने एक नियम लगाया था कि अपने खेत के 1/3 सबसे अच्छे अपने खेत के सबसे अच्छे 1/3 भाग पर उन्हें नील की खेती करनी होती थी। जबकि नील की खेती करने से जो मिट्टी का उपजाऊपन है वो घट जाता था। ठीक है, किसान इससे त्रस्त थे। किसानों ने गांधी जी से आग्रह किया और गांधी जी ने चंपारण में, भारत में अपना पहला सत्याग्रह चंपारण में 1917 में इसी 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध में चलाया था। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। इनमें से कौन चिपको आंदोलन से संबंधित हैं? ए अमर्त्य सेन, बी हेमवती नंदन बहुगुणा, सी सुंदरलाल बहुगुणा या डी मेधा पाटेकर? इनमें से कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? ए अमर्त्य सेन, हेमवती नंदन बहुगुणा, सी सुंदरलाल बहुगुणा, डी मेधा पाटेकर? सही जवाब होगा सुंदरलाल बहुगुणा। इन्हीं के नेतृत्व में चिपको आंदोलन उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में चलाया गया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। सुंदरवन किस राज्य में है? ठीक है, सुंदरवन किस राज्य में है? सुंदरवन क्या है? सुंदरवन एक राष्ट्रीय उद्यान है, एक टाइगर रिजर्व है, एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक है, और आपको बताना है कि ये किस राज्य में है। ए पश्चिम बंगाल, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक या डी केरल? सुंदरवन किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक या केरल? क्या है ये? राष्ट्रीय उद्यान है, टाइगर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा नाम सुने होइएगा। किस राज्य में है? इसका सही जवाब होगा ए पश्चिम बंगाल। क्या होगा? पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन का डेल्टा किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। तो आज का आपका ये
20 प्रश्नों का टेस्ट यहीं ख़त्म होता है। फिर आऊँगा, फिर लेकर के आऊँगा इसी तरह से और क्वेश्चंस आपके लिए। ठीक है, फ़िलहाल के लिए धन्यवाद।